साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीएम श्री स्कीम के बारे में। पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था साथियों 2022 में। देखिए, पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको रेगुलरली बताया है कि जब कभी भी आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम देखें कि वो जो स्कीम है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है? तो अगर हम पीएम श्री स्कीम की बात करें तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? एजुकेशन डेवलपमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड है। मतलब ऐसे आता है ना एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे मान लो कि पीएम श्री स्कीम है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दिस स्कीम हैज बीन सीन रिसेंटली इन द न्यूज। ठीक है? इसका सब्जेक्ट मैटर बताइए क्या है। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, ये एजुकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्या ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्या ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली। तो हमें पता होना चाहिए कोई भी स्कीम गवर्नमेंट जब कभी लॉन्च करे तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर है एजुकेशन। अब एजुकेशन डेवलपमेंट में ये कैसे काम करेगा, चलिए इसमें नजर डालते हैं। तो देखो, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है, वर्ल्ड क्लास लेवल का हमने उनको बनाना है। ठीक है? इस लेवल का हमने बनाना है कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का, इसको तो फॉलो करे ही, और उस एरिया में आसपास में जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल का काम करे, एक एग्जाम्पल का काम करे कि स्कूल का ऐसा एटमोसफेयर होना चाहिए, ऐसा स्टाफ होना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपने याद रखना है, पीएम श्री स्कीम में नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे 14,500। ये जो ऑलरेडी हमारे स्कूल है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उनको ही हम अपग्रेड करेंगे। ठीक है? मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको लैस करेंगे। ये कौन से स्कूल होंगे? तो साथियों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल होंगे। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से स्कूल की हम बात कर रहे हैं? हम केवी की बात करें, नवोदय की बात करें, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो लोकल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं उसको भी कवर किया जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन से आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्कीम जो है ये कैसे फंक्शन करेगा। देखो, किसी भी स्कीम को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो फंड कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी। सेंटर की तरफ से अगर आप देखोगे तो सेंटर ने देखिए 2026-27 तक के लिए 27,360 करोड़ रुपया जो है ये ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। और आपने याद रखना है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है? तो आपको पता है सेंटर स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है? ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है जिसमें सारा का सारा पैसा सेंटर देगी। ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो स्पॉन्सर्ड किस तरीके से? 60-40 का रेशियो है। तो जो जनरल स्टेट्स है उसमें 60-40 का यहाँ पे रेशियो जो है आपको देखने को मिलेगा। 60% जो पैसा है वो सेंटर की तरफ से आएगा, 40% स्टेट की तरफ से आएगा। और फिर 90-10 वाला भी है। तो 90 सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 10% जो है वो स्टेट पे करेगी। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? तो हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो स्कूल कवर किया गया है वो उत्तर प्रदेश के हैं, 1865 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, किस स्कूल को कवर किया जाएगा? तो देखो, जो स्कूल ऑलरेडी अच्छा अभी कर रहे हैं उनको ही कवर किया जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे पक्का बिल्डिंग है स्कूल का, कम से कम एक टॉयलेट होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ वहाँ पे प्रॉपर होने चाहिए। तो कहने का मतलब है जो स्कूल ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको ही हमने चूज करना, उसको और बेहतर बनाना, मतलब बेहतर को और बेहतर बनाना। बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे काम करने की कोशिश नहीं की जाएगी इस स्कीम के तहत। इसके फीचर्स क्या है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमने कैसे काम करना है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप रीड करोगे तो यहाँ से हमें यही पता चलता है कि हमने वर्ल्ड क्लास लेवल का यहाँ पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना है। कैसे? देखो, इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग एटमोसफियर। मतलब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं, वो जाते नहीं है। मतलब अब एटमोसफियर ऐसा बना दो कि बच्चे घर में ये कहे कि भाई जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, पेरेंट्स को बार बार ये बोले कि मम्मी पापा स्कूल जाना है, बस जल्दी स्कूल छोड़ के आओ हमें। मतलब इस लेवल का अगर हम एटमोसफियर वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, फिर एट द सेम टाइम लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है उसको अगर हम डाइवर्स कर दें, तो देखो, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मतलब सिस्टम है, किताब से पढ़ाओ लिखने को दे दिया, इससे अलावा अगर हम नए तरीके के अगर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें तो वो कितना बढ़िया होगा, और इसी पे काम किया जाएगा। 21st सेंचुरी में जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड स्किल है, उस पर काम किया जाए। 21st सेंचुरी की सबसे रिक्वायर्ड चीज़ आज के टाइम में क्या है? टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है? फिर एट द सेम टाइम इम्प्रूव पेडागोगी, तो टीचिंग जो स्टाइल है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस की भी ज़रूरत है। तो इस पर भी फोकस किया जाएगा। और फिर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें साथियों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे तो काम किया ही जाएगा, और एट द सेम टाइम क्वालिटी असेसमेंट भी किया जाएगा कि क्वालिटी को मेंटेन रखा भी गया है कि नहीं रखा गया। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया गया उसके बाद इसकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं इस स्कीम के बारे में। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।